हाय भाई, मैं कनेक्ट में सभी का फिर से स्वागत है। पहले साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के, जिसको भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों मैं कहना चाहूँगा, रख हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का भी मजा आएगा। साथियों, अगर आप माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल से बिल्कुल जुड़ें, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न कराते हैं ये सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और उसमें भी ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, आपके लिए मेहनत करता हूँ, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिए और इस तरह का वीडियो हम डेली लाते हैं। चाहिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो आप यहाँ फिगर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए हम फिगर लगाते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो याद रखें साथियों, ऑप्शन इसमें का बी राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न हमारा है, मैग्मा के ठंडा होकर जमने के किस प्रकार की राख बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सेडिमेट्रिक रॉक, ईडियस रॉक, मेटामोरिफिक रॉक और फोलियडिक रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैग्मा को ठंडा होकर किस प्रकार की रॉक बनती याद रखेंगे, तो ऑप्शन इसमें का जो बी राइट आंसर होगा, इग्नियस रॉक जो है बनती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्राचीन पौधे के मटेरियल से किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है? साथियों, ये जीवाश्म ईंधन की बात की है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो याद रखेंगे साथियों, ये पौधे से पूछा हुआ प्रश्न है कि पौधे से किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है। याद रखेंगे कोयला आपका जो है ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी छिपकली की जो सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन, खारे पानी का मगरमच्छ, काला मांबा और अफ्रीकी हाथी। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो याद रखेंगे ऑप्शन इसमें का ए राइट आंसर होगा, कोमोडो ड्रैगन जो है छिपकली की जीवित सबसे बड़ी प्रजाति है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और त्वचा। तो लार्जेस्ट जो है ह्यूमन ऑर्गन बॉडी कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे त्वचा जो है हमारा सबसे बड़ा जो है मानव शरीर का अंग है, याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, जीव तथा जंतु विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अरस्तु, लैंडमार्क, स्टीफन हॉकिंस और स्मिथ। साथियों याद रखेंगे जीव तथा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक कौन इंपॉर्टेंट है? याद रखेंगे अरस्तु जो है, ऑप्शन इस सबका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रेटस, एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, लैंडमार्क एंड ट्रेविनेस। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे ऑप्शन में उसका डी राइट आंसर लैंडमार्क एंड ट्रेविनेस ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, यानी जैव विकास किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार होता है, तो यह किसने समझाया सर्वप्रथम? चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, लैंडमार्क और मैरी क्यूरी। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, लैंडमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न हमारा है, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस के जनक कौन है? आइजैक न्यूटन, अरस्तु, लैंडमार्क और हिप्पोक्रेटस। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सबका डी राइट आंसर होगा, हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेटस, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड नोबेल और न्यूटन। तो वनस्पति यानी बॉटनी का जनक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी आपका टिक लगाइएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, थियोफ्रेटस जो है वनस्पति विज्ञान के बॉटनी के जनक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जनक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अरस्तु, क्रिश्चियन डॉपलर, लेवोजियर और फ्रेंडली। तो रसायन विज्ञान के साथियों जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे लोजियर जो है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अल्फ्रेड नोबेल, ग्राहम, न्यूटन और थियोफ्रेटस। तो गैसों के विसरण का प्रतिपादक का नियम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे ग्राहम, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, ग्राहम बेल ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा है,
ग्रहों की गति नियम के प्रतिपादन यानी ग्रहों के जो गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर, स्मिथ, जॉर्ज बुश और अल्फ्रेड डोबर। भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये प्रश्न पूछा हुआ, हाल ही पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। केपलर जो है ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न हमारा है, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट है साथियों। एडम हेली, एडम हबल, गिवानी कैसनी और गैलीलियो। तो जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज किया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको टिक जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम डेली आते हैं, आपके लिए अच्छी मेहनत करते हैं साथियों, तो मेरा भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।